4 नंबर का क्वेश्चन है, रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। देखिएगा यहाँ रेखाएं कौन सा बोल रहा है कि पी क्यू और आर एस जो एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, कौन सा बिंदु टी पर, यानी टी पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपका दिया हुआ कोण पी आर टी, तो यहाँ देखिएगा पी आर टी, यहाँ का ये वाला कोण दे दिया कितना डिग्री, 40 डिग्री। चित्र में देखिएगा आर पी टी यानी आर पी टी, यहाँ का ये कोण दिया हुआ है 95 डिग्री यानी 95 डिग्री। इसके बाद कोण दिया है टी एस क्यू, यहाँ देखिए टी एस क्यू यानी यहाँ का ये वाला कोण दे दिया है 75 यानी 75 डिग्री। आपको निकालना है एस क्यू टी, यहाँ का कोण निकालना कि ये कितना डिग्री होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि ये छोटा इधर वाला त्रिभुज में बात करेंगे, ये वाला पी आर टी त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पी आर टी में किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पे दो कोण दिया हुआ है, ये तीसरा कोण निकालना है, ठीक है। यानी कोण P दिया हुआ, R दिया हुआ, निकालना क्या है P वाला। कोण P को कैसे लिखेंगे ये बताए थे। P को लिखना है अगल बगल में लत्ती करना है, बीच में सरस्वती को बैठा देना है। कोण P को लिखेंगे RPT, कोण RPT, फिर प्लस ये वाला कोण R को कैसे लिखेंगे तो कोण PRT, फिर प्लस कोण इसको लिखेंगे तो PTR, कोण PTR इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्योंकि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, RPT का देखिएगा RPT यानी यहाँ ये देखिए ना RPT दिया हुआ 95 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिएगा 95 डिग्री, फिर प्लस PRT का तो देखिए PRT दिया हुआ 40 डिग्री, वैसे भी यहाँ देखिए PRT कितना डिग्री 40 डिग्री, यहाँ रख दीजिए 40 डिग्री। इस कोण को निकाल लीजिए PTR इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर को उस पार भेज दीजिए, ये हो जाएंगे कितना 135 डिग्री प्लस कोण PTR इक्वल टू 180 डिग्री। ये 135 को बराबर का उस पार भेज दीजिए, माइनस में चल जाएंगे, यानी आपका कोण निकल जाएगा PTR इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री। यहाँ से निकाल लीजिएगा PTR घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री। यानी ये जान गए कि PTR कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी यहाँ का ये जो कोण है ये कितना निकल गए 45 डिग्री। फिर इसके बाद आप लोग को पता है कि कोई सा भी जब दो रेखा एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इधर का इधर 45 डिग्री है तो अंदर में भी कितना डिग्री 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री यानी शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या हो गया बराबर। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं STQ कोण STQ बराबर हो जाएंगे कोण किसका PTR का, कोण PTR का PTR। यहाँ लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पे बोल सकते हैं कोण STQ बराबर ये भी कितना डिग्री 45 डिग्री। आपका यहाँ 45 डिग्री निकल गया ना। अब नीचे वाला इधर वाला त्रिभुज में ले लीजिएगा, त्रिभुज STQ में, त्रिभुज किसमें STQ में। अब त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री 180 डिग्री। यहाँ पे आपका ये दो कोण दिया हुआ है, ये तीसरा कोण नहीं निकाल लीजिएगा त्रिभुज SQT में। अब यहाँ पे भी वैसे सेम की जगह त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, जिसमें से आपका ये दो कोण दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख दीजिए ना कोण S प्लस कोण T प्लस कोण Q इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए कोण Q का वैल्यू कितना, सॉरी कोण S का मान कितना 75 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 75 डिग्री, फिर प्लस T का 45 डिग्री। और इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिए Q को, ठीक है, Q को लिख लीजिएगा SQT
कोण एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, बराबर को उस पार भेज दीजिए और घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है पी क्यू लंब पी एस। इसमें दिया हुआ है पी क्यू जो है ना, पी क्यू जो है ना लंब है किसमें, पी एस। देखिए पी क्यू पर लंब क्या है, पी एस है, लंब है तो इसका मतलब यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। फिर आपका दिया है कि पी क्यू समानांतर एस आर, ये जो है ना एस आर समानांतर क्या है पी क्यू, यानी पी क्यू समानांतर एस आर। इसके बाद दिया हुआ है कोण एस क्यू आर, यहाँ देखिएगा एस क्यू आर 28 डिग्री। फिर दिया है क्यू आर टी 65 डिग्री। तो आपको निकालना है यानी ज्ञात करना है एक्स और वाई, यानी एक्स यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेंगे और यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ समझिए ये दोनों रेखा समानांतर है, यानी पी क्यू कौन सा, पी क्यू समानांतर रेखा है कौन सा, एस आर का, है ना। दोनों रेखा क्या है, समानांतर है। यहाँ ये वाला जो रेखा ना, ये देख लीजिए ये कौन सा रेखा हो गया, तिर्यक रेखा। कौन सा रेखा हुआ, ये तिर्यक रेखा का यहाँ का कोण और ये कोण कौन सा कोण कहलाता है, एकांतर अंतर कोण। यानी ये एकांतर अंतर कोण से आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और यहाँ पे देखिए यहाँ दो कोण है, यानी ये दोनों कोण मिल करके इसके बराबर पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर होंगे कोण क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी। यहाँ पे लिख दीजिएगा एकांतर अंतर कोण, या एकांतर अंतर कोण, या तो यहाँ लिख दीजिएगा पी क्यू समांतर एस आर, पी क्यू समांतर एस आर। अब यहाँ देख लीजिए, जब यहाँ देखिएगा पी क्यू आर को, तो यहाँ दो कोण है ना, पी क्यू आर में कितना कोण, ये दो कोण, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस कोण एस क्यू आर, एस क्यू आर इक्वल टू कोण क्यू आर टी। अब यहाँ पे मान रख दीजिए पी क्यू एस, देखिएगा यहाँ पी क्यू एस क्या दिया एक्स, तो एक्स रख दीजिए, इसी को तो निकालना है ना। फिर इसके बाद देखिए एस क्यू आर कितना डिग्री, 28 डिग्री रख दीजिए। फिर बराबर क्यू आर टी 65 डिग्री, यहाँ रख दी 65 डिग्री। ये 28 को बराबर को उस पार भेज दीजिए, therefore x इक्वल टू 65 माइनस 28 माइनस कर दीजिए, therefore x इक्वल टू देखिए कितना डिग्री, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बच्चे 5 में से 2 गए 37 डिग्री, 37। इसका मतलब यहाँ पे है ना 37 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री, 37 डिग्री। अब आपको निकालने बोला ये वाला वाई कौन सा, तो यहाँ देखे ना ये एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बना है, त्रिभुज ना। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज एस पी क्यू में, एस पी क्यू में। अब त्रिभुज बनना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री, 180 डिग्री, जिसमें से दो कोण तो दिया हुआ है, एक कोण निकालना है। देख लीजिए कोई स्पीड में कोण, ये वाला कोण को लिखेंगे पी एस क्यू, ये वाला कोण को लिखेंगे कोण एस पी क्यू, इधर वाला कोण लिखना है पी क्यू एस इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसको लिखा है पी एस क्यू, देखे पी एस क्यू क्या लिखेगा यहाँ वाई, एस पी क्यू 90 डिग्री लंब थे ना, और ये हो जाएंगे 37 डिग्री 180 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिए 7 9 और 3 127 डिग्री, 127 को बराबर को उस पार भेज दीजिए, माइनस में चल जाएंगे, 180 में से 127 को माइनस कर दीजिए, therefore y इक्वल टू 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 7 में से 2 गए 5, यानी 53 डिग्री।